वेजिटेबल्स में खासतौर पर प्याज और टमाटर दोनों बहुत महंगे हुए हैं पिछले एक महीने में। ध्यान हो जो सस्ते होने चाहिए थे, अगर आप देखेंगे तो होम लोन कोविड के बाद से करीब 2-2.5% बढ़े हैं और काफी ऊंचे दरों पे हैं। तो एक उम्मीद की जा रही थी कि भाई होम लोन थोड़ा सा हमारा सस्ता हो जाए, राहत कम हो। अक्टूबर में महंगाई 14 महीनों के हाई स्तर पर पहुंच गया है। 6.21 है जो अभी है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो ग्रामीण एरियाज़ में ज़्यादा है और शहरों में कम है। तो इसकी वजह भी जानेंगे, इसके अलावा समझेंगे कि इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले समय पर। हमारे साथ स्कंद विवेकधर हैं, सीनियर एडिटर हैं दैनिक जागरण से, उनसे बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है कि ये महंगाई जो है अभी आया है डेटा, और आने वाले समय पर भी आप किस तरह से देखते हैं कि यह महंगाई और बढ़ेगी या इतना ही रहने वाली? देखिए, डेटा 2 दिन पहले आया है ना, फॉर क्लैरिफिकेशन। इसके बढ़ने की जो वजह है मुख्य रूप से बड़ी है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो महंगा हुआ है। और फूड इन्फ्लेशन 2-3 वजहों से महंगा हुआ है। एक तो सबसे मुख्य उसमें वेजिटेबल्स जो एक सबसे, अगर CPI देखें जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसमें जो फूड का इंडेक्स है उसका हिस्सा है 45% है, यानी वेटेज। ठीक है, यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा फूड से बनता है। अब ये जब हम रूरल को देखेंगे तो उसमें फूड इन्फ्लेशन का हिस्सा 54% है, वेटेज जो है, और अर्बन में 36% है। तो लेकिन जब हम दोनों को कॉमन करते हैं तो 45% के आसपास बैठता है। जब इतने बड़े वाले पोर्शन में अगर हम ज़्यादा देखेंगे, अगर महंगाई आ रही है, करीब 10% की महंगाई रही है फूड इन्फ्लेशन में, तो उससे क्या हुआ कि जो अर्बन है, जो कि अर्बन में इसका वेटेज 54% है, तो वो हमारा रूरल में 54% है। तो रूरल में अचानक से जो है महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अर्बन में जो फूड इन्फ्लेशन है उसका हिस्सेदारी सिर्फ 36% है, क्योंकि इसमें सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट है, बहुत सी चीज़ें शहरों में हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से फूड का हिस्सा कम है। तो उसलिए जो अर्बन की जो महंगाई है वो रूरल की अपेक्षा कम है। तो ये तो इसका मुख्य कारण है। अब फूड इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा? तो फूड इन्फ्लेशन में भी जो बड़ी हिस्सेदारी है वेजिटेबल्स की होती है, 6% के आसपास है, मतलब 6 वेटेज मैं बात कर रहा हूँ, तो परसेंटेज में ज़्यादा होगा। तो वेजिटेबल्स में खासतौर पर प्याज और टमाटर दोनों बहुत महंगे हुए हैं पिछले एक महीने में। ध्यान हो उस वजह से एक असर आया है। साथ में जो एडिबल ऑयल है उसकी कीमत भी बढ़ी है, उसकी इंटरनेशनल कारणों से बढ़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया भर में जो एडिबल ऑयल महंगा हुआ, खासतौर पर पाम ऑयल महंगा हुआ, तो उसका असर हमें दिखा। तो इस फूड इन्फ्लेशन के महंगे होने से ही ये हमें सारी जो महंगाई के आंकड़े देख रहे हैं वो हमें देखने को मिले। इसका कितना असर पड़ेगा लोगों पर? देखिए, जो महंगाई थी वो तो आई गई, लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा असर जो हमें लग रहा है कि दिसंबर में, अगले महीने जो फर्स्ट वीक में मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा होनी है RBI की, और ऐसा माना जा रहा था कि अब ये पहला रेट कट जो है वो आने वाला है, क्योंकि US में भी रेट कट हो चुके हैं, दुनिया के कई देशों में हो चुके हैं। और पिछली बार RBI ने भी लगभग संकेत दिए थे कि अगले में एक रेट कट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये महंगाई जो RBI ने जो दर तय की 4% है, प्लस -2%, तो अगर 6 के अंदर रहती है तो RBI कंफर्टेबल रहता है। लेकिन क्योंकि जब 6 से पार चली गई है तो बहुत मुश्किल है कि हम दिसंबर में कोई रेट कट देखने को मिले। तो यानी अभी हमें जो सस्ते लोन की हमें उम्मीद थी वो अभी थोड़ी दूर हो गई है। और किन क्षेत्रों में ज्यादा फर्क पड़ेगा इसका असर? देखिए, अगर हम सबसे बड़ा असर तो ब्याज दरों का ही है। अगर ब्याज दर है, यानी आपके होम लोन जो सस्ते होने चाहिए थे, अगर आप देखेंगे तो होम लोन कोविड के बाद से करीब 2-2.5% बढ़े हैं और काफी ऊंचे दरों पे हैं। तो एक उम्मीद की जा रही थी कि भाई होम लोन थोड़ा सा हमारा सस्ता हो जाए, राहत कम हो। कार लोन पे भी इसका असर पड़ेगा, तमाम तरह के लोन पे। और उन लोग के लिए राहत की खबर जो FD के भरोसे, जो हमारे सीनियर सिटीजन है जो FD के भरोसे ज्यादा रहते हैं, उनके लिए राहत है कि हाँ चलो कुछ दिन तक उनके FD का जो इंटरेस्ट रेट है वो बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्कंद जी हमसे बात करने के लिए। जैसा कि सर ने बताया, इसका असर जो है होम लोन पर ज़्यादा पड़ेगा, लोगों पर भी पड़ेगा, महंगाई जो फूड इन्फ्लेशन है। इसी तरह की खबरें देखने के लिए दैनिक जागरण से जुड़े रहिए। शुक्रिया।